नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम विचार करेंगे कामायनी की ईड़ा के चरित्र के संबंध में। मनु और श्रद्धा की तरह ईड़ा का भी ऐतिहासिक अस्तित्व स्पष्ट है, किंतु सांकेतिक रूप से वह बुद्धि तत्व की प्रतीक भी है। कामायनी के आमुख में प्रसाद जी ने ईड़ा के ऐतिहासिक अस्तित्व की ओर संकेत किया है। ऋग्वेद में ईड़ा का उल्लेख कई स्थानों पर मिलता है। वह प्रजापति मनु की पथ प्रदर्शिका और मनुष्य पर शासन करने वाली मानी गई है। शतपथ ब्राह्मण में ईड़ा को मनु की दुहिता स्वीकार किया गया है। इस मत के आधार पर ब्राह्मणकार का ये कथन है कि ईड़ा की उत्पत्ति यज्ञ से मधु द्वारा दिए गए हवियों के दही घी से हुई है। ईड़ा बुद्धि तत्व का प्रतीक प्रसाद जी ने ऋग्वेद के आधार पर ईड़ा को सरस्वती आदि के समान ही बुद्धि को साधने वाली चेतना स्वीकार किया है। प्रसाद जी ने ईड़ा के निर्माण के लिए ऐतिहासिक सूत्रों से काम लिया है, किंतु अपनी कार्यत्री प्रतिभा के बल पर उन्होंने उन संकेतों का चरित्र निर्माण के लिए उपयोग भी किया है। कामायनी में ईड़ा का एक मोहक, स्वार्थी, बुद्धिवादी और व्यवहार कुशल नारी के रूप में प्रसाद जी ने प्रस्तुत किया है। कामायनी में ईड़ा का जो रूप सौंदर्य चित्रित है वह प्रसाद जी की कल्पना का ही श्रेय है। उन्होंने ईड़ा को अनेक रूपों के साथ में चित्रित किया है, तो हम क्रमवार उनके व्यक्तित्व पर विचार करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, हम बहुरंगी व्यक्तित्व के संबंध में विचार करते हैं। गर्भवती श्रद्धा को छोड़कर जब मनु शाश्वत प्रदेश में पहुंचते हैं, अपनी अनेक चिंताओं से ग्रस्त वे प्रभातकालीन सुंदर वातावरण में एक अपूर्व सुंदरी को देखते हैं। उनके रूप, सौंदर्य और आकर्षण व्यक्तित्व को नयन महोत्सव का प्रतीक तथा अम्लान कुसुम में नवमाला कहकर उसका चित्रण कवि ने किया है। ईड़ा एक ऐसी नारी का रूप है जो देव संस्कृति को चेतना प्रदान करने वाली, सुख साधन जुटाने वाली बुद्धि शक्ति से संपन्न है। वह नयन महोत्सव का प्रतीक अम्लान नलिन की नवमाला, सुषमा का मंडल सुस्मित बिखरा था, संस्कृति पर सुराग सोया जीवन का तम विराग। उनके रूप और सौंदर्य को चित्रित करते हुए कवि ने जिन प्रतीकों का आश्रय लिया है वे सभी बुद्धिलब्ध है। उनके अद्वितीय अपूर्व नारी का प्रचायक है। उनमें एक और मानवीय रूप मिलता है तो दूसरी तरफ प्रतीकात्मक रूप। ईड़ा के व्यक्तित्व से उनकी बुद्धिवादिता स्पष्ट झलकती है। तर्क जाल की भांति उनमें बिखरी हुई अलकें चंद्रमा के समान स्पष्ट बाल प्रखर बुद्धि का परिचायक है। उनका व्यक्तित्व इतना आकर्षण है कि उसे देखते ही मनु तत्काल उनकी ओर खींचे चले जाते हैं। निस्वन विगंत में रहे रुद्र सहसा बोले मनोरे कौन, आलोकमयी स्थिति चेतनता आई वह हेमवती छाया, तंद्रा के स्वप्न तिरोहित थे बिखरी केवल उजली माया। ऐसा बहुरंगी व्यक्तित्व प्रसाद जी ने कामायनी में चित्रित किया है। दूसरा बिंदु है बुद्धिवादी नारी। कामायनी में ईड़ा को बुद्धिवादी नारी के रूप में चित्रित किया गया है, जिसका अहम अत्यंत प्रखर है। प्रथम परिचय के समय मनु को वह स्पष्ट शब्दों में अपना परिचय देती हुई कहती है कि प्रतिभा प्रसन्न मुख सहज खोल, वह बोली हूँ मैं हूँ ईड़ा, कहीं तुम कौन यहाँ कर रहे डोल। प्रथम परिचय में बुद्धिवादी ईड़ा निराशाग्रस्त मनु को बुद्धिवाद का उपदेश देती है। ईड़ा के उपदेश से मनु को निराश जीवन में एक बार फिर उल्लास, स्फूर्ति और अनुराग की लालिमा भर जाती है। उनका सोया हुआ पौरुष कर्मशील उठता है।
कर्मशीलता के पीछे ईड़ा का बुद्धिवाद कार्य करता है। वह मनुष्य कहती है कि बुद्धि की बात न मानकर मनुष्य किसकी शरण में जाएगा। वास्तव में उसका बुद्धिवाद इतना प्रबल है कि मनु उसके प्रभाव में आकर बंद द्वारों से बाहर प्रकृति के रहस्यों को खोलकर उसका उपभोग करना ही शेषकर है और उसके संदेश को मान लेते हैं। जो बुद्धि कहे उसको न मानकर फिर किसकी नर शरण जाए। जिसके विचार संस्कार है उनका न दूसरा है उपाय। वह प्रकृति परम रमणीय अखिल ऐश्वर्य भरी शोधक विहीन। तुम उसका पटल खोल के परिकर कसकर वन कर्म लीन। सबका नियमन शासन करते बस बढ़ा चलो अपनी क्षमता। ऐसा कहकर उनको वो रास्ता दिखाती है। बुद्धिवादी ईड़ा ने इस आह्वान को सुनकर निराश जर्जरित मनु कर्मशील होकर उद्योगों की उन्नति में जुड़ जाते हैं। सारस्वत प्रदेश की भौतिक उन्नति में मनु अपनी संपूर्ण प्रतिभा और शक्ति को लगा देते हैं। चारों ओर ज्ञान विज्ञान का प्रसार होने लगता है। नवीन साधनों से नगर संपन्न होने लगता है। व्यवसाय की अभिवृद्धि हो जाती है। धातुओं को गलाकर आभूषण बनाए जाते हैं और प्रकृति की गोद में सोया हुआ शाश्वत नगर फिर से समृद्ध हो जाता है। किंतु इस समस्त वैभव और उन्नति के पीछे ईड़ा का बुद्धिवादी कार्य करता है। मनु के कथनों से ऐसा स्पष्ट होता है कि कवि ने ईड़ा को बुद्धि प्रधान नारी के रूप में चित्रित किया है। विद्वानों का मानना है कि वह प्रेमवादिनी है, माननीय है और मनुष्य में अपार बौद्धिक शक्ति है, जिसके द्वारा प्रकृति से संघर्ष करके वह समस्त ऐश्वर्य को पा सकता है। मनुष्य स्वयं अपना भाग्य विधाता है। ऐसा ईड़ा मनु के मन में विचार भरती है। ईड़ा के बुद्धिवाद का प्रभाव मनु के कर्म क्षेत्र पर भी दिखाई नहीं देता, वरन उनके सिद्धांतों और विश्वासों पर भी बुद्धिवादिता से मनु को मंडित कर देती है। बुद्धि का प्रधान गुण तर्क वितर्क करना है, विश्लेषण करना है। अतः वह आस्था और नियति विरोधी है। जो जो मानव बुद्धिवादी होता चला जाता है, त्यों त्यों वह ईश्वर, धर्म और आस्तिकता से विमुख होता चला जाता है। मनु पर भी ईड़ा के बुद्धिवाद का प्रभाव इन क्षेत्रों में लक्षित होता है। मनु की आस्तिक भावना और नियति विश्वास का उन्मूलित करने में वह तर्क वितर्क का प्रयोग करती है। ईश्वर को निष्ठुर और नैराश्यपूर्ण सृष्टि का अधिपति कह करके मनु के ईश्वर विश्वास को हिला देने में वह सक्षम है। मनु के मन पर ईड़ा का बुद्धिवाद के कारण ईश्वर के स्थान पर व्यक्तिवादी का प्रभाव झलकता है। अपने प्रखर बुद्धिवाद के बल पर ही प्रत्येक व्यक्ति को आकृष्ट करने में वो समर्थ है। बुद्धिवाद से भौतिक सुख समृद्धि और ज्ञान विज्ञान का प्रसार होता है। इसीलिए शाश्वत प्रदेश भौतिक उन्नति के लिए मनु का स्वागत करती है। ईड़ा के स्वागत कथन से स्पष्ट हो जाता है कि मनु का स्वार्थ नहीं, ईड़ा का स्वार्थ भी काम कर रहा है। मनु इसलिए ईड़ा के प्रभाव में आकर शाश्वत प्रदेश की भौतिक उन्नति में लगा देते हैं। बुद्धिवादी ईड़ा अपने स्वभाव के अनुसार ही जीवन की अखंडता के स्थान पर द्वैत भाव का प्रचार प्रसार करती है। इसी द्वैत भाव से प्रभावित होकर वह वर्गों और वर्णों की सृष्टि करती है। वर्ग और वर्ण का भेद उत्पन्न करके बुद्धि अनेक समस्याओं को जन्म देती है, जिससे मानव अपने जाल में स्वयं फंस जाता है और बाद में उसका जीवन संघर्षमय और कोलाहलमय हो जाता है। उसका परिणाम यह होता है कि मानव सुख शांति खो देता है। अपने बुद्धिवादी तप में ईड़ा काव्य में ये सब कुछ करती है। ईड़ा के बुद्धिवादी रूप पर आक्षेप करते हुए डॉक्टर विजेंद्र स्नातक लिखते हैं कि अपने प्रखर बुद्धि बल से वह संपर्क में आने वाले व्यक्ति को बाह्य रूप से आकृष्ट करने में पूर्ण रूप से समर्थ है, किंतु उसका संपर्क अंतर्मन को परितप्ति करने की क्षमता नहीं रखता। वस्तुतः ईड़ा एकांत बौद्धिक चरित्र है। वह मनु के उपयोग भी भौतिक दृष्टि से करती है, परंतु मानसिक सुख शांति प्रदान करने की शक्ति उसमें नहीं है। अगला पॉइंट है स्वार्थी नारी। बुद्धिवाद स्वार्थ को जन्म देता है और बुद्धिवादी ईड़ा भी मनु को उसके लिए उद्धार के लिए नहीं वरन अपने स्वार्थ के लिए कर्मशील होने का संदेश देती है। वास्तव में ध्वस्त
सारस्वत प्रदेश को पुनः बसाने के लिए ईड़ा को किसी ऐसे तेजस्वी और प्रतिभा संपन्न व्यक्ति की आवश्यकता थी जो उसे नगर बसाने में सहायता कर सके। आरंभ से ही ईड़ा मनु का स्वागत करते हुए कहती है कि स्वागत, पर देख रहे हो तुम इस उजड़ा शाश्वत प्रदेश। और इसी उजड़े नगर को बसाने का काम वह मनु को देती है। यहाँ मनु एक साधन के रूप में ईड़ा के सम्मुख आते हैं। मनु को आकृष्ट करने के लिए उसके पास अपार रूप सौंदर्य है जिसका मनु पर अमिट प्रभाव पड़ता है। वह मनु उसके अभिलषित को पूरा कर देते हैं तो उन्हें बड़ी चतुराई से अपने जाल में फंसा लेती है। अपने रूप और सौंदर्य की ज्वाला से वह मन को अपनी तरफ आकृष्ट करके आस्वापान कराती है ताकि मन ही मन की भूख प्यास बुझ जाए, परंतु प्यास बढ़ती चली जाती है। जब मनु आसव प्रवाह में आते ही अपने मन की दशा को प्रणय व्यक्त करते हैं तो मनु के अनुनय विनय और याचना पर भी मनु की वासना का शिकार नहीं होती। वह वास्तविक रागात्मक भावनाओं से अपने मन को मुक्त रखकर अपनी स्वार्थवर्ती और बुद्धिवादिता की त्रुटि को ही प्रदर्शित करती है। आगे वाला पॉइंट है शुभ आकांक्षी। ईड़ा अपने एकांगी बौद्धिक व्यक्तित्व के होते हुए भी मानवीय गुणों से संपन्न है। मनु कामांध होकर ईड़ा के आलिंगन करना चाहते थे परंतु जनता के सम्मुख वह अपमानित होती है। परंतु इतनी अपमानित होने के पश्चात भी वह प्रजापति मनु को उसके कर्म बताती है। वह मनु को समझाती है कि आज तक कोई भी निर्बाध रूप से अधिकारों का उपभोग नहीं कर सका है, किंतु कामांध और एकाधिकार भावना से ग्रस्त मनु कुछ भी मानने वाले नहीं थे। इन सब का होने पर ईड़ा के प्रति सदैव रहती है। वह कहती है, आह न समझोगे क्या मेरी अच्छी बातें तुम उत्तेजित होकर अपना प्राप्य न पाती। उत्तेजित जनता विद्रोह का भीषण रूप धारण कर लेती है और भयंकर युद्ध को रोकने के लिए वह अनुनय करती है। ईड़ा के इस व्यक्तित्व रूप में वह मानवीयता मिलती है जिसके कारण प्रसाद का अपना ही व्यक्तित्व है। प्रसाद ने ईड़ा को बुद्धिवादी मानते हुए भी उसमें मानवीयता का प्रतीक माना है। नारी सुलभ गुण भी उसमें है। ईड़ा के चरित्र में सारस्वत प्रदेश के संघर्ष के पश्चात परिवर्तन आता है। आरंभ में जो बुद्धिवाद का प्रभाव था वह कम हो गया। निर्वेद सर के नारी के हृदय में होने वाले संघर्षों का चित्र उपस्थित होता है। घायल मनु के पास बैठी ईड़ा मानस पटल पर पूर्ण स्मृतियाँ एक एक करके उभरने लगती है। इस अवसर पर श्रद्धा और मानव देखकर अपने मन द्रवीभूत हो जाते हैं। वह श्रद्धा को रोककर उनका दुख बांटती है। ईड़ा, आज तुम द्रवित हो रही दुखियों को देखा उसने, पहुंची पास और फिर पूछा, तुमको बिसराया किसने। घायल मनु के पास बैठी हुई ईड़ा ये नहीं समझ पाती कि वह मनु की रखवाली कर रही है, उसे दंड दे रही है। श्रद्धा और ईड़ा के वार्तालाप में श्रद्धा की आशा मानती है। मनु के पुनः भाग जाने पर वह अत्यधिक विषाद में अपनी भूल स्वीकार करती है। उसे अपने बुद्धिवाद की त्रुटि दिखाई देने लगती है। शाश्वत प्रदेश में राजी हुए वह स्वयं के पतन का कारण मानती है। श्रद्धा के प्रभाव से वह कितनी परिवर्तित हो जाती है ये सहज ही देखा जा सकता है। आगे वाले पॉइंट हृदयहीन नारी के रूप में प्रसाद जी ने उसको चित्रित किया है। श्रद्धा ने ईड़ा के व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हुए कहा है कि तुम मनु के मस्तिष्क को प्रभावित कर रही हो, उसके हृदय को प्रभावित नहीं कर सकी है। अर्थात तुम्हारा व्यक्तित्व एक पक्षीय ही है। दर्शन सर्ग में ईड़ा नवीन रूप से चित्रित की गई है। पश्चाताप और मानसिक संघर्ष के कारण से उसका सहज प्रसन्न मुख विषादमय हो गया है और श्रद्धा उसे जीवन के अंध अनुरक्ति, चिर वासनाओं और चंचला शक्ति कहकर संबोधित करती है। श्रद्धा द्वारा प्रस्तुत ईड़ा का ये जीवन असंतुलित और एकांगी व्यक्तित्व का ही पोषक है। ईड़ा का सांकेतिक व्यक्तित्व। प्रतीकात्मक रूप से ईड़ा बुद्धि की प्रतीक है, इसलिए उसमें चरित्र निर्माण और उसके कार्यकलापों में बुद्धिवादिता का उल्लेख है। वृत्ति की दृष्टि से ईड़ा व्यवसायिका और मन के तर्क वितर्क को उलझाकर आनंद पथ से दूर करती है। वास्तव में मन और हृदय के बीच बुद्धि का प्रेम भाव उत्पन्न करती है। बुद्धि अपनी बाहरी
आकर्षण के कारण से मन को आकृष्ट करने से उत्तेजित करने में समर्थ तो है, किंतु मन को संतुष्ट करने के लिए वो पूर्णतः समर्थ है। निरंतर तर्क वितर्क विघटन और विश्लेषण के कारण से बुद्धि का स्वतंत्र व्यक्तित्व संसार के लिए कल्याणकारी नहीं है। बुद्धि प्रेम ममता संवेदना और सद्भाव से दूर रहकर जीवन को संकीर्ण बनाती है, परंतु यही बुद्धि श्रद्धा से युक्त होकर के कल्याणमय हो जाती है। मनु ईड़ा से और बुद्धि के जाल में फंसकर भौतिक उन्नति को ही सब कुछ समझने लगते हैं। अत्यधिक बुद्धिवाद का परिणाम संघर्ष जन विध्वंस का यही दिखाया गया है। तो प्रयुक्त विवेचन से ये स्पष्ट हो जाता है कि ईड़ा के चरित्र के संबंध में कहा जा सकता है कि ईड़ा बौद्धिकता का प्रतीक होते हुए भी मानवीय गुणों के कारण से उच्छृंखल नहीं है। ईड़ा जल प्लावन के पूर्व देव संस्कृति की संस्थापक रही है। जल प्लावन उपरांत नवीन संस्कृति की भी पथ प्रदर्शिका रही है। विश्व के रहस्य की भी को भी जानती है। ईड़ा नितांत बुद्धिवादी ने नारी ही नहीं मानवीय गुणों से संपन्न कल्याणमयी नारी भी है। मनु श्रद्धा के संपर्क में आने के पश्चात उसके जीवन में परिवर्तन आता है। ये मानव को लेकर समरसताजन्य जीवन का भोग कराती है। इसीलिए प्रचार जी ने कहा था कि चित्त केंद्रों में जो संघर्ष चला करता है, द्वैता का जो भाव सदा मन में बढ़ता है।